इथाका यानी एक ऐसा राज्य जिसके चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे, जिसके महान राजा थे ओडिसियस। लेकिन एक राजकुमार की गलती ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और उसमें सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इथाका के राजा ओडिसियस को। ट्रॉय का ऐतिहासिक युद्ध खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं। युद्ध लड़ने गए लगभग सभी राजा अपने अपने राज्य सकुशल लौट आए, लेकिन एक राजा आज तक वापस नहीं लौटा, इथाका का महान राजा ओडिसियस। पूरे 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पूरे राज्य ने मान लिया है कि वह मर चुका है। इसी का फायदा उठाकर दर्जनों लालची राजकुमार उसके महल में डेरा जमाए बैठे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, ओडिसियस की खूबसूरत पत्नी पेनेलोप से शादी करके इथाका के सिंहासन पर कब्जा करना। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस राजा को वे मरा हुआ समझ रहे हैं वह अभी जिंदा है और अपने घर लौटने के लिए देवताओं, राक्षसों और मौत तक से लड़ रहा है। और अब कहानी पूरे 20 साल पीछे चली जाती है, जहां इथाका का महान राजा ओडिसियस अपनी पत्नी पेनेलोप और अपने नवजात बेटे टेलीमेकस के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। टेलीमेकस का जन्म अभी कुछ ही समय पहले हुआ था। तभी पूरे यूनान में एक खबर आग की तरह फैलती है। स्पार्टा की रानी हेलेन को ट्रॉय का राजकुमार पेरिस अपने साथ ले गया है। इसी वजह से सभी यूनानी राजाओं को युद्ध के लिए बुलाया जाता है। यह खबर सुनते ही पेनेलोप घबरा जाती है। वह ओडिसियस से कहती है कि अभी अभी हमारा बेटा पैदा हुआ है, ऐसे समय पर हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन ओडिसियस पेनेलोप को समझाता है कि उसने यूनान के राजाओं के साथ एक शपथ ली थी और अब उससे पीछे हटना नामुमकिन है। भारी मन से ओडिसियस अपनी पत्नी और नवजात बेटे को छोड़कर ट्रॉय के युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह विदाई सिर्फ कुछ दिनों की नहीं, बल्कि पूरे 20 साल की होने वाली है। उस समय ट्रॉय का युद्ध पूरे 10 साल तक चला और दोनों तरफ लाखों सैनिक शहीद हुए और आखिरकार यूनानी सेना युद्ध जीत चुकी थी। लगभग सभी राजा अपने सैनिकों के साथ सकुशल घर आने की तैयारी कर रहे थे। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। उसके बाद कहानी हमें एक रहस्यमयी द्वीप पर ले जाती है। यहाँ ओडिसियस के सामने अचानक एक रहस्यमयी महिला प्रकट होती है। पहली नजर में वह एक साधारण औरत लगती है, लेकिन असल में वह बुद्धि की देवी एंथेना होती है। एंथेना ओडिसियस से कहती है, अपने अतीत को याद करने की कोशिश करो, अपनी असली पहचान को कभी मत भूलना। इतना कहकर वह अचानक वहां से गायब हो जाती है। एंथेना के जाते ही वहां देवी कैलिप्सो आ जाती है। लेकिन इस बार ओडिसियस पहले जैसा शांत नहीं था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। वह बेचैनी से कैलिप्सो की ओर देखकर पूछता है, मैं आखिर कौन हूं? क्या कहीं मेरा भी कोई घर है? क्या कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा? और मैं यहाँ कब से हूँ? ओडिसियस के मुंह से ये सवाल सुनकर कैलिप्सो भी हैरान रह जाती है। वह उससे पूछती है, अचानक तुम्हारे मन में ये सब सवाल कैसे आए? इस पर ओडिसियस जवाब देता है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा अतीत मुझसे छीन लिया गया है। कुछ पल तक कैलिप्सो उसे ध्यान से देखती रहती है। फिर वह धीरे से पूछती है, अगर तुम्हें अपने बारे में जानना है तो मुझे ट्रॉय के बारे में बताओ। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी? कैलिप्सो का यह सवाल सुनते ही ओडिसियस की धुंधली पड़ चुकी यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। हम ट्रॉय का युद्ध जीत चुके थे। पूरे 10 साल तक चले इस भयानक युद्ध का आखिरकार अंत हो चुका था। सभी यूनानी सैनिक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब हम अपने अपने घर लौट रहे थे। मैं भी यही सोच रहा था कि जल्द ही अपनी पत्नी पेनेलोप और बेटे टेलीमेकस से मिल पाऊंगा। लेकिन किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। कई दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद हमारे पास खाना और पानी खत्म होने लगा था। उसके बाद हमें एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। मैं अपने कुछ साथियों के साथ उस द्वीप पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर हमें एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर खाने पीने का ढेर सारा सामान मौजूद था। मेरे साथी बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि भगवान ने हमारी लंबी यात्रा के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। कुछ साथी चाहते थे कि हम जितना चाहिए
उतना सामान लेकर तुरंत वहां से निकल जाएं। लेकिन मैंने गुफा के मालिक का इंतजार करने का फैसला किया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यही फैसला हमको बड़ी मुसीबत में डाल देगा। हम सभी गुफा के अंदर ही थे कि तभी सैकड़ों भेड़ें गुफा के अंदर आने लगीं। उनके पीछे पीछे एक विशालकाय एक आंख वाला दैत्य भी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही हमारे होश उड़ गए। उसने गुफा के मुहाने पर एक विशाल चट्टान रख दी, जिससे बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अगले ही पल उस दैत्य की नजर हम पर पड़ी। बिना एक पल गंवाए उसने मेरे 2 साथियों को उठाया और हमारी आंखों के सामने ही उन्हें जिंदा खा गया। यह खौफनाक मंजर देखकर हम सब डर से कांप उठे। अगली सुबह वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर गुफा से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते वह फिर से उसी विशाल चट्टान से गुफा का रास्ता बंद कर गया। तभी मुझे समझ आ गया कि अगर जल्द ही कोई योजना नहीं बनाई तो हम सब एक एक करके उसकी खुराक बन जाएंगे। शाम होते ही वह विशालकाय दैत्य एक बार फिर अपनी भेड़ बकरियों के साथ गुफा में लौट आया। इस बार फिर से उसने मेरे 2 साथियों को उठाया और हमारी आंखों के सामने ही उन्हें खा गया। इसके बाद वह पेट भरकर गहरी नींद में सो गया। यही वह मौका था जिसका हमें इंतजार था। मैंने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। हमने गुफा में पड़े एक विशाल लकड़ी के लट्ठे को नुकीला बनाया और उसे आग में तपाकर लाल कर दिया। फिर जैसे ही दैत्य गहरी नींद में सो गया, हम सब ने मिलकर उस नुकीले लट्ठे को उसकी इकलौती आंख में घोंप दिया। दर्द से दैत्य की चीख निकल गई। उसकी दहाड़ से पूरी गुफा कांप उठी, लेकिन अब वह पूरी तरह अंधा हो चुका था। इसके बाद किसी तरह हम सभी अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर निकले और दौड़ते हुए अपने जहाज तक पहुंच गए। लेकिन जाते जाते उस दैत्य ने समुद्र के देवता पोसाइडन से प्रार्थना की। वह बोला, पिताश्री, जिसने मेरी आंख छीनी है उसे कभी आसानी से अपने घर मत पहुंचने देना। अगर वह लौटे भी तो बहुत कष्ट सहकर लौटे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वह समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है। यह हमें पता नहीं था। उसकी यह प्रार्थना सुनते ही समुद्र के देवता पोसाइडन हमसे क्रोधित हो गए और उसी दिन से समुद्र की हर लहर, हर तूफान और हर सफर हमारे लिए एक नई मुसीबत बन गया। हमारी घर वापसी की यात्रा अब पहले से भी ज्यादा कठिन हो चुकी थी। ओडिसियस कैलिप्सो से पूछता है, लेकिन मेरे साथी कहां है? क्या किया तुमने उनके साथ? आखिर मैं उनसे कब मिलूंगा? शायद वो मुझे कुछ और याद दिल दे। क्या मेरी पत्नी थी? क्या मेरा बेटा है? अगर बेटा होगा तो वह कितने साल का होगा? कहानी फिर से प्रेजेंट में आती और हम इथाका को देखते हैं, जहां ओडिसियस का बेटा टेलीमेकस भी अब जवान हो चुका था। उसने बचपन से अपने पिता की बहादुरी के किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। पूरे 20 साल बीत चुके थे और आज भी किसी को नहीं पता था कि ओडिसियस जिंदा है या नहीं। लेकिन टेलीमेकस को अब भी उम्मीद थी कि उसके पिता जिंदा हैं और वह एक दिन जरूर लौटेंगे। इसी उम्मीद के साथ वह अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने का फैसला करता है। इसलिए वह स्पार्टा के राजा मेनेलाउस से मिलने निकल पड़ता है, जो ट्रॉय के युद्ध में ओडिसियस के साथ लड़ चुका था। कई दिनों की यात्रा के बाद टेलीमेकस स्पार्टा पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात मेनेलाउस से होती है। टेलीमेकस अपने पिता ओडिसियस के बारे में पूछता है, आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? मेनेलाउस कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। उसके बाद कहता है, ट्रॉय में तुम्हारे पिता सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि पूरे यूनान के सबसे बुद्धिमान राजा थे। ट्रॉय का युद्ध पूरे 10 साल तक चलता रहा। हमने शहर पर अनगिनत बार हमला किया, लेकिन ट्रॉय की विशाल दीवारों को कभी नहीं तोड़ पाए। ऐसा लगने लगा था कि यह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी तुम्हारे पिता ओडिसियस ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया। बाहर से देखने पर वह देवताओं को चढ़ाई गई एक भेंट जैसा दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर हमारे सबसे बहादुर योद्धा छिपे हुए थे। इसके बाद बाकी पूरी यूनानी सेना अपने जहाज लेकर समुद्र की ओर चली गई, ताकि ट्रॉय के लोगों को लगे कि हम युद्ध हार कर
हमेशा के लिए लौट गए हैं। हमने जानबूझकर उस विशाल घोड़े को शहर के बाहर छोड़ दिया। ट्रॉय के लोग अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। उन्होंने उस लकड़ी के घोड़े को जीत की निशानी और देवताओं का उपहार समझकर अपने ही हाथों से शहर के अंदर ले आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही घोड़ा उनके विनाश का कारण बनने वाला है। रात होते ही जब पूरा ट्रॉय गहरी नींद में सो गया, तब ओडिसियस में और हमारे साथी घोड़े के अंदर से बाहर निकले। हमने चुपचाप शहर के मुख्य द्वार खोल दिए। उसी समय हमारी पूरी सेना, जो पहले से समुद्र के पास छिपी हुई थी, वापस लौट आई और सीधे ट्रॉय के अंदर घुस गई। कुछ ही घंटों में पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। ट्रॉय का शक्तिशाली साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और इसी तरह पूरे 10 साल से चला आ रहा युद्ध आखिरकार समाप्त हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद हम सभी अपने अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य लौटने की तैयारी करने लगे। मैं भी स्पार्टा लौट आया। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारे पिता भी जल्द ही इथाका पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तुम्हारे पिता के साथ क्या क्या हुआ, यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ओडिसियस जैसा योद्धा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगर वह जिंदा होगा तो एक दिन जरूर अपने घर लौटेगा। मेनेलाउस की बातें सुनकर टेलीमेकस की आंखों में आंसू आ गए। कहानी एक बार फिर कैलिप्सो के द्वीप पर लौट आती है। कैलिप्सो ओडिसियस पूछती है, और क्या याद है तुम्हें? मुझे सब कुछ बताओ। यह सुनते ही ओडिसियस कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। वह धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उस एक आंख वाले दैत्य से बच निकलने के बाद मेरे सभी साथी यही मानने लगे थे कि मैंने समुद्र के देवता पोसाइडन को नाराज कर दिया है। शायद वे सही भी थे, क्योंकि उसके बाद हमारी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब समुद्र ने हम पर रहम किया हो। एक के बाद एक भयानक तूफान हमारा पीछा करते रहे। हम अपना रास्ता पूरी तरह भटक चुके थे। कई दिनों से न ठीक से खाना नसीब हुआ था और न ही पीने का पानी। बस उस अथाह समुद्र में बिना मंजिल के भटकते चले जा रहे थे। फिर कई दिनों बाद दूर दराज पर हमें एक और द्वीप दिखाई दिया। पहली नजर में वह जगह बिल्कुल शांत और सुरक्षित लग रही थी। हम सबको लगा शायद इस बार किस्मत हमारे साथ है। मैंने अपने कुछ साथियों को भोजन और पानी की तलाश में उस द्वीप पर भेज दिया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका सामना एक ऐसी महिला से होने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। अंदर स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। कई दिनों की भूख के बाद वह नजारा किसी वरदान से कम नहीं था। तभी उस घर से एक महिला बाहर आई। उसका नाम था सिरसा। पहले तो वह उन्हें देखकर घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे साथियों ने उसे समझाया कि हम कोई लुटेरे नहीं हैं, हम सिर्फ भूखे मुसाफिर हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी चाहिए। उनकी बात सुनकर सिरसा शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए सभी को अंदर बुलाया और अपने हथियार बाहर रखने के लिए कहा। कई दिनों से भूखे मेरे साथियों ने बिना कोई शक किए उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, अचानक उनके शरीर बदलने लगे। कुछ ही पलों में मेरे सभी साथी इंसानों से सूअर बन चुके थे। सिर्फ एक साथी किसी तरह अपनी जान बचाकर मेरे पास लौट आया और उसने मुझे पूरी घटना बता दी। उसकी बात सुनते ही मैं बिना एक पल गंवाए सिरसा के घर की तरफ निकल पड़ा। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, सिरसा बाहर आती हुई दिखाई दी। उसने मुझे बाहर से ही कहा, अगर अंदर आना है तो पहले अपने हथियार बाहर रख दो। मैं उसकी बात मान गया, लेकिन जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, वहां मौजूद सारे सुअर बार बार मेरे आसपास आने लगे। उस वक्त मुझे उनकी हरकतें कुछ अजीब जरूर लगीं, लेकिन मैं उनकी असलियत नहीं समझ पाया। तभी सिरसा मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले खाना खा लो। कई दिनों की भूख के बाद उस खाने को देखकर किसी का भी मन डोल जाए। मैं भी कई दिनों से भूखा था, पर जैसे ही मैंने
खाने का पहला निवाला उठाया, तभी मेरी नजर वहां पड़ी अंगूठियों पर गई। अगले ही पल मैं सब समझ गया। वे अंगूठियां मेरे साथियों की थीं। इसका मतलब साफ था कि ये सारे सुअर कोई जानवर नहीं, बल्कि मेरे अपने साथी ही थे। अब मेरे पास एक पल भी गंवाने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अपने पास बैठे एक कौए की गर्दन पकड़ ली। उसे देखते ही पहली बार सिरसा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोली, उसे छोड़ दो, वह मेरी बहन है। मैंने कहा, पहले मेरे साथियों को पहले जैसा इंसान बनाओ, उसके बाद ही मैं इसे छोड़ूंगा। आखिरकार सिरसा को मेरी बात माननी पड़ी। उसने अपना जादू वापस लिया और देखते ही देखते मेरे सभी साथी सुअर से इंसान बन गए। अब सवाल था, आखिर इथाका वापस कैसे पहुंचा जाए? इसलिए मैंने सिरसा से कहा, अगर तुम्हारे पास सच में कोई शक्ति है तो हमें घर लौटने का रास्ता बताओ, हम भटक चुके हैं। मेरी बात सुनकर सिरसा कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने कहा, ओडिसियस, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम सच में इथाका लौटना चाहते हो तो पहले तुम्हें मृतकों की दुनिया में जाना होगा। वही महान भविष्यवक्ता टायरेसियस की आत्मा तुम्हें घर लौटने का सही रास्ता बताएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, लेकिन वहां जो भी गया वह आज तक कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। सिरसा ने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन तुम लौट आओगे, अब जाओ। सिरसा की बात सुनने के बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं अपने साथियों के साथ मृतकों की दुनिया की ओर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद हम वहां पहुंचे। सिरसा के बताए अनुसार मैंने बलि दी। जैसे ही बलि का रक्त धरती पर गिरा, चारों ओर से एक एक करके आत्माएं हमारे सामने प्रकट होने लगीं। कुछ ही देर बाद महान भविष्यवक्ता टायरेसियस की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। उसने मेरी ओर देखा और कहा, ओडिसियस, आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सबसे पहले तुम्हारा सामना सायरन्स से होगा। उनकी मधुर आवाज इतनी सम्मोहित करने वाली होगी कि जो भी नाविक उसे सुनेगा वह अपना होश खो बैठेगा और सीधे मौत के मुंह में चला जाएगा। इसलिए अपने सभी साथियों के कान मोम से बंद कर देना। लेकिन अगर तुम उनका गीत सुनना चाहते हो तो खुद को जहाज के मस्तूल से मजबूती से बंधवा लेना। चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ, कितना भी विनती करो, तुम्हारे साथी तुम्हें कभी ना खोलें। इतना कहने के बाद टायरेसियस कुछ पल के लिए रुका। फिर उसने आगे कहा, लेकिन यह खतरा आखिरी नहीं होगा। इसके बाद तुम्हारा सामना दो ऐसे दुश्मनों से होगा जिनसे एक साथ बच पाना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ होगी सिला, 6 सिरों वाली खूंखार राक्षसी, जो पलक झपकते ही तुम्हारे साथियों को निगल जाएगी। और दूसरी तरफ होगा चरिब्डिस, समुद्र का एक विशाल भंवर, जो पूरे के पूरे जहाज को अपनी गहराइयों में समा सकता है। इसलिए कभी भी चरिब्डिस के बहुत करीब मत जाना, सिला के पास से निकलना, क्योंकि भंवर में फंसने का मतलब होगा तुम सबका अंत। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम इथाका पहुंचो तो अपनी असली पहचान किसी को मत बताना। भेष बदलकर जाना, धैर्य से काम लेना और कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना। फिर टायरेसियस ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव तब आएगा जब तुम सूर्यदेव हेलियोस के द्वीप पर पहुंचोगे। वहां उनकी पवित्र गायें और भेड़ें चरती हैं। याद रखना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उन जानवरों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। अगर तुम्हारे साथियों ने ऐसा किया तो उनका विनाश निश्चित है। इतना कहकर टायरेसियस की आत्मा धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने से गायब होने लगी। उसके बाद में अपने साथियों के साथ आत्माओं के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा करने के बाद हमें वह सायरन्स का द्वीप दिखाई देने लगता है। मैंने समय रहते अपने साथियों के कानों में मोम भरवा दिया और खुद को जहाज के मस्तूल से मजबूती से बंधवा लिया और मेरे साथियों को समझा दिया, चाहे मैं कितना भी रोने लगूं, गिड़गिड़ाने लगूं, पर तुम मुझे खोलना मत। अब हम सब तैयार थे। कुछ समय बाद जैसे ही सायरन्स का गीत मेरे कानों तक पहुंचा, मैं अपना होश खो बैठा।
इतनी मधुर आवाज मेरे कानों ने उससे पहले कभी ना सुनी थी। तभी मेरे एक साथी ने सायरन्स का गीत सुनने की कोशिश करी और कान से मोम हटा लिया। मोम हटाते ही मेरा साथी उस मधुर आवाज को सुनकर समुद्र में समा जाता है। धीरे धीरे हम उस द्वीप से दूर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कई दिनों की यात्रा करने के बाद हमारे हालात बिगड़ने लगे थे और आखिरकार अब हम स्किला यानी कि 6 सिरों वाला खूंखार राक्षस और कैरिब्डिस समुद्र का एक विशाल भंवर के पास पहुंच जाते हैं। हमें स्किला वाले रास्ते से जहाज निकालना था, क्योंकि अगर भंवर वाले रास्ते से गए तो हमारा पूरा जहाज उसमें समा जाएगा। इसलिए हम स्किला वाले रास्ते से निकले और आखिर में उसने मेरे 6 साथियों को उठा लिया। मैं देखता रह गया, लेकिन बाकी जहाज बच जाता है। अब मेरे साथियों की हिम्मत टूट चुकी थी। वह बहुत थक चुके थे। उन्होंने कहा, हमें आराम करना है। इसलिए हम सूर्य देव हेलियोस के द्वीप पर पहुंचते हैं। मैंने मेरे सभी साथियों को आदेश दिया, कोई भी सूर्य देव की पवित्र गायों को कोई हाथ ना लगाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे साथियों ने कहा, ठीक है, हम सिर्फ पानी पिएंगे और कुछ नहीं। इसी बीच समुद्र में हवा उल्टी दिशा में बहने लगती है और हम वहीं फंस जाते हैं। कई दिनों तक हवा ने हमारा साथ नहीं दिया। मेरे साथी भूख के मारे तड़पने लगे, हालात बिगड़ने लगे। एक दिन रात को मेरी नींद लग जाती है। इसी बीच मेरे साथियों ने हेलियोस की पवित्र गायों को मारकर खा लिया। जब हेलियोस को पता चला कि उसकी पवित्र गायों को मार दिया गया है, तो वह क्रोधित हो जाता है और ज्यूस देवता के पास पहुंच जाता है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करता है। और सजा नहीं दी तो मैं दुनिया को अपना प्रकाश देना बंद कर दूंगा। ज्यूस ने हमें श्राप दिया। उसके बाद जैसे ही हवा शांत हुई, हम हेलियोस द्वीप से निकल गए। कुछ समय बाद ही समुद्र में ऐसा तूफान आया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी और अचानक हमारे जहाज पर एक जोरदार बिजली गिरी। यही ज्यूस का श्राप था और एक पल में हमारा जहाज एक तिनके की तरह बिखर गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। उसके बाद कैलिप्सो बताती है, तुम यहां किनारे पर पड़े मिले थे। अधमरे बेहोशी की हालत में मैंने तुम्हारी जान बचाई और इसी बीच धीरे धीरे मैं तुमसे प्रेम करने लगी। हम सालों तक खुशी से साथ रह रहे हैं। मैं जानती थी एक दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि कमल कुछ हद तक की यादें मिटा सकता है, लेकिन उसकी असलियत नहीं। और उसके बाद ओडिसियस और कैप्सिलो दोनों एक लकड़ी की छोटी नाव बनाते हैं। भारी मन से कैलिप्सो ओडिसियस की विदाई करती है। उसके बाद ओडिसियस खुद को समुद्र के हवाले कर देता है। कई दिनों की यात्रा करने के बाद ओडिसियस इथाका के तट पर पहुंच जाता है। वहां देवी अंथाना प्रकट होती है और कहती है, ओडिसियस उठो, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो। उसके बाद ओडिसियस उठकर अपने महल की तरफ बढ़ता है। ओडिसियस सबसे पहले सुअर पालक यूमायस से मिलता है, लेकिन ओडिसियस अपनी पहचान नहीं बताता। वह सिर्फ यह कहता है कि मैं ट्रॉय के युद्ध में ओडिसियस का सैनिक था। उसके बाद यूमायस ओडिसियस को पेनेलोप और टेलीमेकस के बारे में बताता है और साथ ही यूमायस टेलीमेकस की जान का खतरा है इस बारे में भी बताता है। वह कहता है टेलीमेकस स्पार्टा गया था उसके पिता की तलाश में और अब वह वहां से लौट रहा है, लेकिन पेनेलोप से शादी करने वाले दुष्ट राजकुमारों ने उसे पायलॉस में मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा है। उसके बाद ओडिसियस जल्दी से टेलीमेकस को बचाने पायलॉस पहुंच जाता है। वहां हम टेलीमेकस को देखते हैं। वह लोग टेलीमेकस साथ धोखा करते हैं और टेलीमेकस के मास्टर को जहर पिलाकर मार देते हैं। वह टेलीमेकस पर हमला करते हैं। उससे पहले ओडिसियस उन हमलावारों को एक एक करके सभी को खत्म कर देता है और उसके बाद ओडिसियस टेलीमेकस को लेकर इथाका पहुंच जाता है। टेलीमेकस ओडिसियस से पूछता है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ओडिसियस बताता है, मैं तुम्हारे पिता के साथ ट्रॉय युद्ध में लड़ने वाला उनका सबसे वफादार साथी हूं। टेलीमेकस कहता है, अच्छा तो आप उन्हीं के साथ थे? क्या वह जिंदा है? और है तो कहां है?
ओडिसियस बताता है, हां, जिंदा है तुम्हारे पिता। मुझे यहां का मुहाना लेने भेजा है। जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी तो वह खुद यहां पहुंच जाएंगे। अभी तुम महल में जाओ और एक राजकुमार की तरह जाओ और रात को दावत रखो जिसमें उन सभी दुष्ट राजकुमारों को बुलाओ। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। टेलीमेकस कहता, तुम वहां क्या करोगे? ओडिसियस कहता है, भीख मांगूंगा ताकि उन लोगों का असली चेहरा सामने आए। तभी महल में टेलीमेकस वापस आने की खबर सुनकर उन रसूदखोरों के पसीने छूटने लगते हैं। टेलीमेकस महल में पहुंच जाता है। वहां उसकी मां उसे देखकर बहुत खुश होती है। टेलीमेकस उसकी मां से कहता है, मां, आज हम दावत रखने वाले हैं, सबको बोल दो। उसके बाद टेलीमेकस से उसकी मां ओडिसियस के बारे में पूछताछ करती है। टेलीमेकस कहता, कुछ खास पता नहीं चला मां, बस ट्रॉय के युद्ध तक ही। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं है। ओडिसियस के कहने पर रात को दावत रखी जाती है। ओडिसियस भिखारी के भेष में अपने महल पहुंचता है। दावत में सभी दुष्ट राजकुमार दावत का मजा ले रहे हैं। ओडिसियस कुछ देर के बाद उन रसूदखोरों से भीख मांगता है, लेकिन वह लोग उसका अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहता रहता है और सही समय का इंतजार करता है। सबके चले जाने के बाद ओडिसियस को रानी पेनेलोप बुलाती है, लेकिन ओडिसियस तब भी असलियत नहीं बताता और उसके बाद दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। आखिरकार रानी पेनेलोप एक ऐसी परीक्षा रखने का फैसला करती है जिसे पूरा करना लगभग असंभव था। वह पूरे महल में घोषणा करती है कि जो भी ओडिसियस का भारी धनुष चढ़ाकर उसमें तीर चला देगा वही उसका पति बनेगा और इथाका का अगला राजा कहलाएगा। अगले दिन पूरे महल में प्रतियोगिता शुरू होती है। एक एक करके सभी लालची राजकुमार उस धनुष को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे चढ़ा नहीं सका। आखिर में वे हार मानकर कहते हैं, यह धनुष ओडिसियस का है, उसके अलावा कोई भी इसे नहीं चढ़ा सकता, इसलिए अब आपको हम में से किसी एक को ही चुनना होगा। तभी भीड़ के बीच खड़ा वह बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ता है और कहता है, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूं। यह सुनते ही सभी राजकुमार जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अब एक भिखारी भी धनुष चलाएगा। रानी पेनेलोप कहती है, क्यों नहीं, इस प्रतियोगिता में हर व्यक्ति को समान अधिकार है। अगर तुम भी कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। इतना सुनते ही ओडिसियस आगे बढ़ता है। वह धनुष अपने हाथों में उठाता है और अगले ही पल बिना किसी कठिनाई के धनुष को चढ़ाकर तीर छोड़ देता है। पूरा महल सन्न रह जाता है। उसी समय सबको समझ आ जाता है कि यह कोई भिखारी नहीं बल्कि इथाका का असली राजा ओडिसियस है। इसके बाद ओडिसियस और उसका बेटा टेलीमेकस मिलकर उन सभी दुष्ट वरों का अंत कर देते हैं जिन्होंने वर्षों तक उसके महल और परिवार पर राज किया था। और आखिरकार पूरे 20 साल बाद ओडिसियस अपना राज्य, अपना परिवार और अपना सम्मान वापस हासिल कर लेता है। और इसी के साथ राजा ओडिसियस की यह कहानी समाप्त हो जाती है।